हेलो क्लास थर्ड, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एज यू रिमेंबर हम अपना इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ठीक है, मंकी एक बंदर और क्रोकोडाइल मगरमच्छ। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे एक बंदर और एक क्रोकोडाइल यानी एक मगरमच्छ की कहानी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इट इज हैव यू एवर हेल्प्ड योर सेल्फ गेट आउट ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्या आपने कभी खुद अपने आप की हेल्प की है, अपने आप को किसी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने में? हाउ डिड यू डू सो? अगर आपने ऐसा किया है तो ऐसा कैसे किया? रीड दिस स्टोरी अबाउट अ क्रोकोडाइल एंड अ मंकी एंड नो हाउ द मंकी यूज्ड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सेव्ड हिज लाइफ। इस स्टोरी को पढ़ते हैं जो एक क्रोकोडाइल और एक मंकी के बारे में है, और जानते हैं कि किस तरह से मंकी अपने माइंड का यूज़ करके अपना जीवन बचाता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्लेवर मंकी नियर द बैंक ऑफ अ रिवर। एक समय की बात है जब एक क्लेवर मंकी, एक चालाक बंदर, नदी के किनारे के पास में रहता था। अ क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ लिव्ड इन द सेम रिवर। एक क्रोकोडाइल और उसकी वाइफ उसी रिवर में रहते थे। वन डे द क्रोकोडाइल्स वाइफ फेल वेरी इल। एक दिन क्रोकोडाइल की वाइफ बहुत बीमार पड़ गई। शी वॉन्टेड टू ईट समथिंग डिलीशियस। वो कुछ स्वादिष्ट खाना चाहती थी। शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू गेट हर अ मंकीज हार्ट। उसने अपने पति से अपने लिए एक बंदर का दिल लाने के लिए कहा, एक मंकी का हार्ट लाने के लिए कहा। तो क्रोकोडाइल डिड नॉट नो व्हाट टू डू। क्रोकोडाइल नहीं जानता था कि क्या करना है। देन ही थॉट ऑफ द मंकी दैट लिव्ड नियर द रिवर बैंक। ठीक है, क्रोकोडाइल नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या करना है। देन तभी उसने उस मंकी के बारे में सोचा जो उस नदी के किनारे के पास में रहता था। ही स्वam टू द ट्री ऑन विच द मंकी वॉज सिटिंग एंड ईटिंग फ्रूट्स। वो तैरकर उस पेड़ के पास गया जिस पर वो बंदर बैठा था और फ्रूट्स खा रहा था। He looked at the monkey and in a sweet voice said, उसने मंकी की तरफ देखा और बहुत ही स्वीट आवाज़ में उससे कहा, डियर मंकी वाई डू यू वेस्ट योर टाइम ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री। कि डियर मंकी, तुम इस पेड़ के फ्रूट्स खाने में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आरंट योर टेस्ट बर्ड्स टायर्ड ऑफ ईटिंग द सेम फ्रूट्स एवरी डे। टेस्ट बर्ड्स होती हैं आपकी जीभ का वो हिस्सा जो आपको किसी चीज़ का टेस्ट बताता है, रियलाइज़ करवाता है भी इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, टायर्ड होता है बोर हो जाना, ओके, ऊब जाना। तो जो क्रोकोडाइल है वो मंकी से बोलता है कि आरंट योर टेस्ट बर्ड्स टायर्ड ऑफ ईटिंग द सेम फ्रूट्स एवरी डे। क्या तुम्हारी जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो रोज़ रोज़ एक ही तरह का फ्रूट्स खाते खाते थक नहीं गई होंगी? तुम सेम फ्रूट खाते हो एक ही पेड़ के हर रोज़। ठीक है, देयर आर जूसी फ्रूट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, वाई डोंट यू ट्राई दोज। वहाँ नदी के दूसरे किनारे पर यानी दूसरी तरफ जूसी फ्रूट्स है, बहुत ही अच्छे रसदार फ्रूट्स हैं। वाई डोंट यू ट्राई दोज, तुम उन्हें ट्राई क्यों नहीं करते, तुम वो क्यों नहीं खाते? ठीक है, देन द मंकी रिप्लाइड इन अ लो वॉइस। मंकी ने बहुत ही लो आवाज़ में, लो वॉइस में, धीमी सी आवाज़ में रिप्लाई किया, आई वुड लव टू ईट द जूसी फ्रूट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। मैं उन जूसी फ्रूट्स को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा जो नदी के दूसरी तरफ है। बट सैडली, लेकिन दुख से, मैं ये कहना चाहता हूँ भी दुख से, उसने कहा, द रिवर इज़ टू वाइड फॉर मी टू क्रॉस। कि क्रॉस करने के लिए ये नदी मेरे लिए बहुत ज़्यादा चौड़ी है, मैं इसे क्रॉस नहीं कर पाऊँगा। आई माइट ड्रॉन एंड डाई, मैं क्या हो जाऊँगा, डूब जाऊँगा और मर जाऊँगा। ठीक है, देन द क्रोकोडाइल क्विकली एडेड। क्रोकोडाइल ने उसी की बात में जल्दी से कुछ ऐड करते हुए आगे बोला, डू नॉट वरी अबाउट ड्रॉनिंग, यू कैन सिट ऑन माई बैक एंड क्रॉस द रिवर सेफली। तुम डूबने की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और क्रॉस द रिवर सेफली, और सुरक्षित रूप से नदी क्रॉस कर लो। ठीक है, द मंकी थैंक्ड द क्रोकोडाइल फॉर हिज हेल्प एंड क्विकली सीटेड हिमसेल्फ ऑन हिज बैक। ठीक है, मंकी ने क्रोकोडाइल को उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोला और जल्दी से उसकी पीठ पर बैठ गया। ठीक है, तो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें ये पता लगेगा कि क्या क्रोकोडाइल उस मंकी को रियली में उन जूसी फ्रूट्स के पास ले जाएगा या फिर अपनी वाइफ की विश पूरी करने। ठीक है, ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।